स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस वीडियो। क्लास 6 के अपने 7th चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज नंबर 7.1 चल रही थी। आज अपन इसकी दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये रेशियो के मतलब 250/5 ऐसे दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो चलो सीखते हैं इस बात को। देखो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो है 250 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, सबसे पहला कदम अपन रखेंगे 250, यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर और यहाँ पर दे रखा है 250, यहाँ पर दे रखा है 5 मीटर, है ना। ये सेंटीमीटर और मीटर को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, उसकी लेंथ मेज़र करनी है। क्या मेज़र करनी होती है? लेंथ। लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। अगर हमारे को ये मेज़र करना है, ये मापना है कि ये जो पेन है ना, ये जो आपके सामने पेन रखा हुआ है, ये कितना लंबा है ना। तो अपन किसका यूज़ करेंगे? स्केल का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका स्केल से अपन कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये स्केल है अपने पास, है ना, ये स्केल को लेते हैं अपन, अब देखते हैं कितना लंबा है। देखते हैं, देखो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है इसका 1 से लेकर एंड पॉइंट आ रहा है 14। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। यानी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, देखना अभी दिखेगा। अपने पास स्केल सारे के सबके पास है ना स्केल, तो उसमें आप देखना 14 सेंटीमीटर यहाँ लिखा रहता है स्टार्टिंग में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये देखो सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखो सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है। तो वही बात कर रहा है, पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सेम यूनिट सेम करनी पड़ती है। ये हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे ये रिलेशन मालूम होगा, अगर मुझे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा इसको, क्वेश्चन को। तो देखो, जैसे अगर मेरे पास दे रखा है, क्या हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। सबसे पूछूंगा मैं, ये याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे बताओ कि 2 मीटर कितने, 2 मीटर कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ? 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में कितने होंगे बताओ? 2 मीटर में होंगे 200 सेंटीमीटर, है ना। 200 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको कि बताओ 1 मीटर में अब हम जानते हैं, जैसे कि देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपन को दे रखा है। तो मुझे बताओ इसी तरीके से 3 मीटर, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? आप बोलोगे सर 1 मीटर में 100 है, तो 3 में कितने होंगे? 3 × 100 माने 300 सेंटीमीटर होंगे, है ना। ऐसे एक बार और देखो, जैसे कि 4 मीटर है, तो 4 मीटर में कितने होंगे? 4 × 100, है ना। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 400 सेंटीमीटर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसे ही बोलो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 × 100, यानी कि 500 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि अगर 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं? 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 2 मीटर में कितने होंगे? 2 मीटर में होंगे 200 सेंटीमीटर। हम कर कैसे रहे हैं इसको? हमारे को कैसे पता चल रहा है कि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे? हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हम कहते हैं कि अगर एक टॉफ़ी, हम बोलते हैं एक टॉफ़ी जो है
वो कितने रुपए की, 5 रुपए की। कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो मुझे बताओ 5 टॉफ़ी कितने की होगी, तो मुझे बताओ 5 टॉफ़ी कितने की होगी। तो आप बोलेंगे एक टॉफ़ी 5 रुपए की, तो 5 टॉफ़ी जो हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 25 रुपीज़ की हो जाएंगी। कितने की हो जाएंगी, 25 रुपीज़ की हो जाएंगी। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप ढंग से देखेंगे, तो मैं आपको वापस से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ढंग से समझेंगे तो मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो एक तरफ की बात हो गई। अब दूसरी तरफ देखो यहाँ पर, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक टॉफ़ी, एक टॉफ़ी, एक टॉफ़ी जो है वो कितने रुपए की है, 5 रुपए की है। कितने रुपए की, 5 रुपए की। बिल्कुल ध्यान से समझना, 1 मीटर बराबर है किसके, 100 सेंटीमीटर के, और एक टॉफ़ी बराबर है 5 रुपए की। अब दोनों बातें हैं एक ही हैं, लेकिन एक का आप अच्छी तरीके से जवाब दे देंगे, यानी ये वाली जो बात है ना, इसका तो अच्छी तरीके से जवाब दे पाओगे, लेकिन इस वाले का नहीं दे पाओगे। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं एक टॉफ़ी बराबर 5 रुपए की है ना, तो मुझे बताओ 2 टॉफ़ी बराबर कितने की होगी, 2 टॉफ़ी बराबर कितनी होगी। आप बोलोगे सर एक टॉफ़ी 5 रुपए की, तो 2 टॉफ़ी होंगी 10 रुपए की। कितने की, 10 रुपए की होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अब मैं वापस से पूछूं 3 टॉफ़ी बताओ कितने की होगी, बताओ 3 टॉफ़ी कितने की होगी। तो आप बोलोगे सर एक टॉफ़ी 5 रुपए की, तो 3 टॉफ़ियाँ 5 रुपए की होंगी, यानी 5 3 15, 15 रुपीज़ की होंगी। कितने रुपीज़ की होंगी, 15, यानी 15 रुपए की। इसी तरीके से अगर मैं 4 टॉफ़ी बोलूँ तो आप बोलोगे सर 4 को मल्टीप्लाई कर दो एक टॉफ़ी के मूल्य से, है ना, 4 को मल्टीप्लाई कर दो एक टॉफ़ी के जितनी भी रेट है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 20 रुपीज़, है ना। अगर मैं 5 टॉफ़ी पूछूँ तो आपसे 5 टॉफ़ी पूछूँ तो आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना एक टॉफ़ी की जितनी रेट है ना, कितनी रेट है, 5 रेट है ना, 5 रेट है एक टॉफ़ी की। और टॉफ़ियाँ अपन की कितनी टॉफ़ियों की निकालनी है, 5 टॉफ़ियों की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी आ गई, 25 आ गई। 5 5 जा 25 होता है। अगर मैं पूछूँ इसी तरीके से कि 100 टॉफ़ियाँ हैं मेरे पास, कितनी हैं, 100 टॉफ़ियाँ, और एक टॉफ़ी कितने की है, 5 रुपए की है, तो मुझे बताओ 100 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की होगी। तो आप इजीली इसको भी कर देंगे। क्यों, कैसे करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 टॉफ़ी की जो रेट है वो कितनी चल रही है, 5 रुपीज़ है। तो 1 टॉफ़ी की रेट कितनी है, 5 रुपीज़ है ना, और टॉफ़ियाँ हमारे पास कितनी हैं, 100 हैं, तो ये 100 से, तो टोटल 100 टॉफ़ीज़ की रेट कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। कितनी रुपये हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से आप बड़ा इससे भी कर सकते हो, जैसे 1000 टॉफ़ियाँ आ गई आपके पास, 1000 टॉफ़ीज़ आ गई। कितनी आ गई, 1000। अब आपको पता है 1 टॉफ़ी की रेट कितनी है, 5 रुपीज़। अपने पास टॉफ़ी कितनी है, 1000, तो 1000 टॉफ़ीज़ की रेट कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। इस तरीके से अब ये तो आप कर लोगे सॉल्व। अब आपके लिए नया है ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझो। बिल्कुल इसी की तरह समझना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो बताओ 2 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1 मीटर की तो 100 सेंटीमीटर है सर, तो 2 मीटर की कितनी होगी, 2 × 100, यानी कि 200 सेंटीमीटर। सही है कि गलत है, सही है ना। अब इसी तरीके से मैं बोलूँ 3 मीटर की बताओ, इसकी बताओ 3 मीटर की, तो बताओ 1 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी की तरह करना है। एक टॉफ़ी 5 रुपए की है, तो 2 टॉफ़ी इतने की हो जाएगी, 10 रुपए की, 3 हो जाएगी 15 की, 4 हो जाएगी 20 की। इसी तरीके से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 2 मीटर कितना का होगा, तो 200 का हो जाएगा। 3 मीटर अगर आपसे पूछ लिया तो वो 300 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं पूछ लूँ कि 10 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे 10 मीटर जो होता है वो 1 मीटर तो 100 के होता है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रही है कहीं का बात।
बस इसी तरीके से आपको रिलेशन याद करने हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी, ये देखो आपको रिलेशंस याद करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो रिलेशन है वो क्या है, 1 मीटर इक्वल्स टू होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा होता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होते हैं 1000 ग्राम, है ना। फिर तीसरा होता है 1 आवर, यानी 1 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। किसके, 60 मिनट के इक्वल होता है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे लर्न चाहिए मेरे को, मैं पूछूंगा, है ना। फिर फोर्थ आएगा आपके पास 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। और एक आता है अपने पास, एक आप देख लो कि उसी तरीके से हम बोलते हैं कि 1 रुपया, यानी 1 रुपीज़ इक्वल्स टू होते हैं 100 पैसे। इसके इक्वल होते हैं 1 रुपीज़ इक्वल्स टू होता है 100 पैसे। तो ये रिलेशन आपको सारे के सारे याद रखने हैं जो मैंने लिखे हैं। चारों के चारों मेरे को कंठस्थ चाहिए, एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम होता है 100 ग्राम, 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, 1 रुपीज़ इक्वल्स होता है 100 पैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 टॉफ़ी इक्वल्स टू 5 रुपीज़ दे रखा है, तो आप उसी तरीके से 3, 4, 10, 1000, 5000 कितनी टॉफ़ियों के भी रेट निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको 1 मीटर दे रखा हो, तो उसके हेल्प से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी हेल्प से आप 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे निकाल सकते हो। और बिल्कुल सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम डुप्लीकेट मामला है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसी तरीके से आप निकालोगे। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, 2000 ग्राम। कितने होंगे, 2000 ग्राम होंगे, है ना। इसी तरीके के आपको सवाल करने, ये चारों के चारों याद करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों के चारों मेरे को बिल्कुल कंठस्थ चाहिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।